2 दशकों से जो आउटसोर्स कर्मचारी एक लंबे इंतजार में है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का जो निर्णय होगा वह एक स्थायी और एक ईमानदार सरकार का निर्णय होगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया गया है। माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का इस निर्णय के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी। सीएम सुक्खू ने विभागों से मांगा विस्तृत प्रस्ताव। आउटसोर्स का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कार्मिक विभाग ने शुरू की कवायद। 15-20 साल की जॉब के बाद भी मिल रहा सिर्फ नाम मात्र वेतन। अब जॉब सिक्योरिटी और सम्मानजनक वेतन की जगह उम्मीद। नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश सरकार अब इन कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नीति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बड़े मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए संबंधित विभागों से विस्तृत प्रस्ताव तलब किया है। माना जा रहा है कि वर्षों से लंबित इस मांग पर अब सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। हालांकि सरकार के लिए इन्हें रेगुलर करना तो कोर्ट के आदेशों के चलते थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सरकार अब यह चाह रही है कि ऐसी क्या पॉलिसी बनाई जाए जिससे इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकार इसी ओर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश मिलते ही कार्मिक विभाग यानी पर्सनल डिपार्टमेंट हरकत में आ गया है और विशेष सचिव ने इस मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सचिव कार्मिक को भेज दिया है। दरअसल इस पूरी पहल की शुरुआत तब हुई जब हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात की और उन्हें एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। संघ ने मुख्यमंत्री के समक्ष उन दुश्वारियों का जिक्र किया जिनसे प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारी इस वक्त जूझ रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कई कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि इतने लंबे समय के बाद भी इन्हें मात्र 10 से 12 हजार रुपए ही मासिक वेतन मिल रहा है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें 15 से 20 हजार के बीच सैलरी मिल रही है। ऐसे में आउटसोर्स के लिए महंगाई के इस दौर में इतने कम वेतन पर परिवार का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, ड्यूटी के दौरान कई कर्मचारियों ने अपनी जान तक गंवाई है तो कई हादसों का शिकार होकर दिव्यांग हो चुके हैं। बावजूद इसके न तो उनका भविष्य सुरक्षित है और न ही उनके परिवारों के लिए कोई ठोस आर्थिक सहारा मिल पाता है। आउटसोर्स कर्मचारियों ने सीएम सुक्खू से अब मांग की है कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी यानी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित हो। प्रदेश में सम्मानजनक न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों को नौकरी और जो उचित मुआवजा है उसका प्रावधान हो और ऐसी पॉलिसी बने जिसमें कम से कम कर्मचारियों को जॉब से बाहर निकालने का डर ना हो। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्मिक विभाग ने भी अब अलग अलग विभागों से आउटसोर्स कर्मचारियों का जो डाटा है वो जुटाना शुरू कर दिया है। उनकी सेवा शर्तों की जो समीक्षा है वो की जा रही है ताकि एक ऐसी नीति तैयार की जा सके जो कानूनी रूप से भी मजबूत हो और कर्मचारियों को लाभ पहुंचा सके। हिमाचल सरकार के इस रुख से उन आउटसोर्स के हजारों परिवारों में उम्मीद की किरण जगी है जो पिछले कई दशकों से एक अदद स्थायी नीति बनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कार्मिक विभाग की प्रारंभिक कसरत कितनी जल्दी धरातल पर उतरती है और सरकार की मुहर के बाद कर्मचारियों को उनका हक मिलता है। अब ये आने वाला समय ही बता पाएगा। बाकी आप सुनिए आउटसोर्स कर्मचारियों की सरकार से क्या मांग है।